काजल है जी। कितनी आप उसकी तरह है? और ठीक है, मैं बताती हूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी काजल की तो मुझे 1-2 दिन लगे उसको ना, 2-3 बार मैंने पढ़ी थी स्क्रिप्ट, क्योंकि अननोइंगली इट्स वेरी सिमिलर टू मी। क्योंकि मैं काजल भी लड़की का नाम काजल नहीं है। जब फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा काजल क्यों है फिल्म का नाम। जैसे मैं भी बाय नेचर कन्फ्रंटेशनल नहीं हूँ, मैं चीज़ों को होने देती हूँ। मतलब जैसे लोग मतलब अग्रेसिव होते हैं, मुझे उसमें कोई मज़ा नहीं आता है। फील कि नेचुरली थिंग्स विल टेक इट्स कोर्स। तो काजल में भी ऐसी ही कहानी है, जो एक लड़की अपनी लाइफ जीती रहती है, उसके साथ जो हो रहा है वैसे होने देती है। और फिर बहुत टाइम हो जाता है जब वो रियलाइज़ करती है कि मैंने तो अपनी लाइफ जी ही नहीं, मैं तो मतलब कहाँ किस चीज़ों में फंस चुकी थी। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो इसलिए काजल को कनेक्ट करना मेरे लिए बहुत इंटरनल प्रोसेस था। तो कैसा रहा पाकी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने पाखी ने मुझे स्क्रिप्ट भेजा था जब मैं सिंगापुर में थी, फिल्म की शूट करी थी। और मैंने कभी भी फीमेल डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया था। तो स्क्रिप्ट लेवल पे तो आप बहुत चीज़ें पढ़ते हो, बट जब आप शूट पे जाते हो आप यू रियलाइज़ कि इट्स वेरी डिफरेंट वर्किंग विद अ फीमेल डायरेक्टर। आई डोंट नो, मे बी पाखी इज जस्ट लाइक दैट, दे आर वेरी सेंसिटिव एज डायरेक्टर्स। यू नो, विमेन आर वेरी सेंसिटिव फ्रेमिंग को लेके, एक्टर्स को लेके। मतलब शूट खत्म होने के बाद मैं पाखी को सिर्फ एक बोला कि मैंने कहा मैं तो ठीक है, मैं तो एक्टर हूँ, बट जो नॉन एक्टर्स भी थे सेट पे, मतलब शी हैज़ दैट गिफ्ट टू किसी से भी एक्टिंग निकालना, जो सबकी बस की बात नहीं होती। एक एक्टर को इनकरेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप शी हैज़ दैट नैक टू इनकरेज एक्टर्स टू टेक आउट वर्क फ्रॉम। इस फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है और आपने बिना चुप्पी के एक किरदार निभाया, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहले जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने पाकी को फ़ोन करके बोला कि स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, मगर मेरी डायलॉग्स कहाँ हैं। तो पाकी ने बोला कि यही है स्क्रिप्ट। और बट मुझे फिर आई डिडंट फील द नीड ऑफ डायलॉग्स, क्योंकि एक दिन, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिल्म मैंने बात नहीं की ज़्यादा, मैं चुप थी अपने इसमें थी। और मुझे रियलाइज़ हो कि आप इतनी चीज़ें बोल देते हो बिना बोले। ज़रूरत नहीं होती सब चीज़ों को बोलना, क्योंकि आप दिन में कितनी कितनी टाइम अपने आप चाय बनाते हो, चीज़ें अपने आप करते हो, थोड़ी बातें करते हो कॉन्स्टेंटली। तो ये फिल्म वैसे टाइम पे भी कैप्चर की कि जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और बहुत चीज़ें आप बिना बोले भी बोल देते हो। और वही एक लड़की वो बोल नहीं रही है उसको देखने। नहीं, ऐसे तो नहीं, फिल्म तो देखी नहीं है आपने, अभी देखी है तो आप ये बोल रहे हो, बट फिल्म तो किसी ने देखी नहीं है। बाहर देखी है, मतलब न्यूयॉर्क में देखी है, तो हमारी पहली स्क्रीनिंग है। नहीं, बोल नहीं रही, मतलब फिल्म वैसी नहीं, फिल्म आपके अंदर के वजूद की कहानी है। तो आप कितनी बार हमेशा थोड़ी चीज़ें बोलते हो, आप अंदर भी रखते हो कोई चीज़ें, तो वो वैसी कहानी है। ऐसे नहीं कि वो डेफ एंड डम है और म्यूट है। वो एक सिचुएशन है कि जिसमें वो ज़रूरत नहीं है उसे बोलने की, वो अपने अंदर लेती है चीज़ें। बहुत सी महिलाएं हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है डे टू डे लाइफ, जो भी थकान है उनको सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाती है अपने बच्चों के प्रति, अपने पिता के प्रति या फिर अपने पति के प्रति, तो कहीं ना कहीं अपनी खुद की लाइफ वो खो देती हाँ, है। वही। ये उसके ऊपर मतलब आपको क्या कहना है? यही तो मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में यही बोला था कि आप जैसे जैसे मैं हूँ, जैसे आप भी होगी, जब एक कॉलेज में आप इतने एक्साइटेड होते हो कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, फिर जैसे फैमिली सिचुएशन होती हैं, या तो फादर या तो ब्रदर या तो बॉयफ्रेंड या तो हस्बैंड, मुझे लगता है सही लाइफ पार्टनर ढूंढना ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि अभी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी अगर पार्टनर सही नहीं मिला तो आप एज अ वुमन ना, या तो हमारी संस्कृति में ऐसे कि आप मतलब ना, आई डोंट यूज़ द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, बट आप देते जाते हो अपने आप को, चलो ठीक है वो करते रहते हो, तो अपने आप को वो होता है ना कि अपना वजूद थोड़ा थोड़ा खोते रहते हो। जैसे लाइक फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर ब्रदर, फॉर योर फादर, थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया, इतना, और मैं तो जो मेरी ड्रीम्स और एस्पिरेशन है, मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ, मैं तो पूरी ही बदल गई हूँ। लाइक उन आइडेंटिटीज हाँ, मतलब ये आपकी फुल आइडेंटिटी इज गॉन, और यू लॉस्ट योर इनर सेंस। और फिर इट्स नॉट समबडी आउटसाइड, बट फिर आप अपने आप को यू स्टार्ट फीलिंग एम्प्टी, यू स्टार्ट फीलिंग कि क्या किया मैंने लाइफ में, कुछ नहीं किया। तो वो अपना अंदर का गुस्सा होता है, अपना अंदर का, और कोई आपको बाहर से आपको स्ट्रेंथ नहीं देता, आपको अंदर से ही ढूंढनी पड़ती है। और वो काजल ये कहानी है आपकी अंदर की स्ट्रेंथ की कहानी है। मुझे समझ में शूटिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ वाकई आप रो पड़े हो, जहाँ आपका दिल वाकई में चीख चीख के कह रहा है, आप इमोशनल हो गए हो,
वो आपको मोमेंट मिलता है? ये पूरी फिल्म मेरे लिए बहुत इमोशनल थी। पहले आई थिंक पहले दिन तो मैंने सिर्फ सेट पे थी, ऑब्जर्व करी थी कि मेरा किरदार बाकी किरदारों से बहुत अलग है, तो मुझे अपनी अलग मैंने जोन बनाई हुई थी अपनी। बट बहुत आप फिल्म देखोगे तो मतलब वो प्रोसेस ही ऐसा है कि जो आई थिंक जो लास्ट डे था शूट का वॉज अ वेरी मतलब वी वर शूटिंग सुबह से रात तक, इट वॉज अ टफ डे ऑफ शूट इमोशनली ऑल्सो फॉर द सीन। आई थिंक दैट वाज अ डे कि आई विद द फिल्म एंडिंग आई फेल कि मेरी एक पर्सनल जर्नी शुरू हुई थी फिल्म के बाद। एज आई रियली फेल कि मेरे लिए कुछ अंदर चेंज हुआ एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन विद दिस फिल्म। या थैंक यू।